सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने हाल ही में मंकी पॉक्स को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की है। ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड WHO के द्वारा मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। यह मैंने आपको 2 दिन पहले पढ़ा दिया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने अपने द्वारा क्या जानकारियां साझा की हैं वो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं। यह इसलिए जानना जरूरी है, इस सेशन का लाभ आपके निजी जीवन में है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। सरकार की गाइडलाइंस मैं आपको इस सेशन के माध्यम से बता रहा हूं। सरकार के जो गाइडलाइंस आए हैं उनमें सबसे बड़ी गाइडलाइंस का जो मेजर हेडलाइन है वो है 21 दिन का आइसोलेशन। जैसे 14 दिन क्वारंटाइन होते थे कोरोना के काल में, ऐसे ही इसके केस में 21 डेज का आइसोलेशन करने की बात की गई है। और तो और जो आप मास्क लगाते थे कोरोना के काल में, जो ज्यादा से ज्यादा आप एक कपड़ा बांधते थे या थोड़ा और ज्यादा अच्छा हुआ तो 2 कपड़े का मास्क लगा लिए, यहां पर ट्रिपल लेयर मास्क लगाने की सेंटर ने गाइडलाइन जारी की है मंकी पॉक्स पेशेंट्स के लिए। यानी 21 दिन का आइसोलेशन। और क्या कहा है भारत सरकार ने, आइए आज के सेशन के अंदर मैं आपको बताता हूं। इधर देखिए, मैंने आपको 3 दिन पहले ही यह न्यूज पढ़ाई थी कि WHO ने इसको वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। दुनिया भर के देशों में यह चीज फैलती जा रही है। भारत के अंदर भी 4 मरीज, जब मैंने वो वीडियो किया था तब तक मिल गए थे। अभी तक 78 देशों में फैल चुका है। 21,000 लोगों को यह बीमारी हो चुकी है। इनमें से 70% केस यूरोप में है, 25% अमेरिका में है। भारत में अब तक 4 कंफर्म और 4 संदिग्ध केस इसके पता चले हैं। ऑफिशियल्स ने कहा है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से कुछ चीजें हैं जो पालना करनी होंगी। कौन कौन सी चीजों की पालना करनी होगी? नंबर 1, मंकी पॉक्स संक्रमित रोगी को 21 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। ध्यान से सुनिए, सरकार ने क्या क्या किया है वो आपको पता होना चाहिए। 21 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। चेहरे पर मास्क पहनने के साथ साथ हाथों को धोते रहना होगा। मास्क 3 लेयर वाला पहनना चाहिए। घाव अगर आपके हो गए हैं मंकी पॉक्स के कारण तो उन्हें पूरी तरह ढककर रखें। पूरी तरह ठीक होने तक आप अस्पताल में ही रहें। अस्पताल में, वार्ड में भर्ती संक्रमित रोगी या फिर संदिग्ध रोगी, किसी भी दूषित चीजों के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को तब तक ड्यूटी से बाहर नहीं करना है जब तक उनका कोई लक्षण विकसित ना हो जाए। स्वास्थ्य कर्मियों को केवल तभी तक ही संभाल कर रखना है। यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ जाए। मंकी पॉक्स मरीज में संपर्क में आने और उनके शारीरिक संपर्क बनाने या फिर उनके आसपास दूषित चीजों जैसे कपड़े, बिस्तर आदि के संपर्क में आने पर संक्रमण फैल सकता है। इससे बचना बहुत जरूरी है। साथियों, सरकार ने जो जानकारियां दी हैं उनमें क्या क्या हैं वो आपको इसलिए पढ़नी चाहिए एक सजग नागरिक की तरह। क्या? पहला, संक्रमित को आइसोलेट रखें। संक्रमित व्यक्तियों के नाक और मुंह पर मास्क ढकें। जांच की पुष्टि होने तक तुरंत स्वास्थ्य सुविधा से सूचित करें। संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए चादर, कपड़े और तौलिए जैसे दूषित सामग्री को संपर्क में आने से बचें। साबुन और पानी या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग करके हाथों की स्वच्छता बनाए रखें। साथ में बुखार, त्वचा पर चकत्ते और सूजे हुए लिम्फ नोड, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकावट, गले में खराश आदि ऐसी कोई भी चीज अगर किसी के होती है तो उसे अपने लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाकर दिखाना होगा। 21 दिनों में किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया हो जो मंकी पॉक्स से ग्रस्त हो, ऊपर दिए गए लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से मिलना होगा। आंखों में दर्द होना, धुंधली होना, सांस लेने में कठिनाई होना, सीने में दर्द होना, बार बार बेहोश होना, पेशाब में कमी आना, ये सब इसके फीचर्स हैं। मैंने आपको ये फीचर्स कई बार बता दिए हैं, इसलिए बार बार मैं आपको इनके बारे में जानकारी नहीं दूंगा। अब एक बात ध्यान से सुनिए। एक विशेष प्रकार का मैसेज इन दिनों चल रहा है। शुरुआत में मैंने भी इसके ऊपर टिप्पणी की थी और अभी फिर से करूंगा क्योंकि कईयों के दिमाग में इसके बारे में एक चीज घर कर गई होगी। कई बार क्या होता है कि सही जानकारी के साथ साथ कुछ अलग जानकारियां भी दिमाग में चली जाती हैं। क्या है साथियों, हाल ही में कुछ मीडिया हाउसेज में एक न्यूज कवर की गई और वो ये है, जो समलैंगिक पुरुष हैं, जिन्हें आप गे कहते हैं, जो समलैंगिक पुरुष हैं उनमें इस बीमारी के सिम्टम्स ज्यादा पाए गए हैं। इस बारे में रिसर्च भी हुई। समलैंगिक पुरुषों में
इस बीमारी का फैलना, क्या ये यौन बीमारी है या ये यौन रोग है? क्या ये सीमन से, वेजाइनल फ्लूइड से फैलने वाली बीमारी है? क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? इन सब के आंसर नो। तो फिर बोले ऐसी बात क्यों लिखते हो? यहां क्या लिखा है? प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क, शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ, यौन संपर्क और घावों के संपर्क में आने से यह बीमारी ज्यादा फैल रही है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? ध्यान से सुन लेना। ये बहुत सी जगह पर इस बात का प्रोपेगेंडा चल रहा है, कई न्यूज चैनल्स ने भी इसके ऊपर इशू बना दिया है। ध्यान से सुन लेना। देखिए क्या है, जो समलैंगिक संबंध हैं, उन समलैंगिक संबंधों वाले लोगों में सबसे पहले यह बीमारी इन दिनों नोटिस हुई थी। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में जिन लोगों को यह बीमारी ज्यादा पाई गई इन दिनों, वो लोग समलैंगिक संबंध वाले थे, यानी गे थे। अब एक जैसे लोग निकल करके आए तो फिर डॉक्टर्स के दिमाग में आया कि यह बीमारी इसी प्रकार से फैल रही है। फिर इसका और एनालिसिस हुआ तो पता चला कि जो समलैंगिक पुरुष हैं वो अक्सर झुंड में रहते हैं, ग्रुप में एक साथ घूमते हैं। वो सामान्य कपल की तरह नहीं होते कि अकेले अकेले घूम रहे हों। ये पुरुष जो हैं ये अपनी पार्टी, यानी कि रेव पार्टी कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, एक साथ झुंड में रह रहे हैं। तो स्किन टच होने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से यह बीमारी फैली। ये इसके बारे में प्रमाण निकल के आ रहा है। मतलब ये ना हो कि आपको कोई मंकी पॉक्स का मरीज मिल जाए, आप उसके लिए एक स्टिग्मेटिक बिहेवियर शो कर दें, डिस्क्रिमिनेट उसे करने लगे कि ये तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये संपर्क में आने से फैलने वाली बीमारी है। ये थूक के ऊपर, नाक के जो अपने नाक से वो निकलती है, गंदगी निकलती है, उनके ऊपर संक्रमित की होने वाली बीमारी है, उनसे ये प्रसारित होने वाली बीमारी है। ठीक है ना? तो इस तरह से इसको ना देखें। बिहार डायरेक्ट ऑफिशियल्स टू स्टे अलर्ट, क्योंकि कुछ वहां पर भी इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिले हैं। दुनिया में मंकी पॉक्स के लगभग 21,000 से ज्यादा रोगी आ चुके हैं। यहां पर स्पेन में सबसे ज्यादा हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद स्पेन में सबसे अधिक रोगी देखे गए हैं अमेरिका के बाद में। यह तथ्यात्मक जानकारी है। ठीक है ना? तो सेंटर ने, अच्छा एक चीज मैं आपको यहां पर और बता देता हूं, सेंटर ने वर्तमान में एक काम और कर दिया है। और वो क्या कर दिया है? सेंटर ने जैसे ही यह जानकारी पता चली, तुरंत अब वैक्सीन निर्माताओं को आमंत्रित कर लिया है। किस बात के लिए? कि भाई जल्दी से वैक्सीन बनाने वाले आगे आ जाएं। देखो, कोरोना काल में वैक्सीन ने आप लोगों को बड़ी राहत दी। कोरोना काल का कहर आपने देखा, उस कहर से निपटने में वैक्सीन का योगदान आपने देखा। वर्तमान में बूस्टर डोज का सिस्टम चल रहा है। ऐसे ही सेंटर ने हाल ही के अंदर मंकी पॉक्स की वैक्सीन बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया है लोगों को, टेंडर फ्लोट कर दिए हैं कि वैक्सीन निर्माता आगे आ जाएं। सरकार ने यह भी कहा है कि हम सबसे पहले तो यह चीज चाहेंगे कि ऐसी किट बना करके कंपनीज जल्दी से सामने मार्केट में लाकर रखें जो कि इसकी टेस्टिंग में काम आए। टेस्टिंग में काम आए से मतलब कम से कम तुरंत घर पर जैसे बैठ करके हमने कोरोना का पता लगा लिया था कि इस व्यक्ति को कोरोना है, ऐसे ही ऐसी टेस्टिंग किट बनाई जाए जो तुरंत मंकी पॉक्स का पता लगा सकें। तो टेस्टिंग किट हमारी प्राथमिकता होगी। उसके बाद में दवाइयां जो हैं वो बनाने के काम शुरू हो जाए। सरकार ने 10 अगस्त तक टेंडर मांग लिए हैं। ये क्या दर्शाता है? सरकार की संवेदनशीलता दर्शाता है। आपको मालूम होगा कोरोना काल के समय लंबे समय तक तो यही समझने में दिक्कत आ गई थी कोरोना आया भी है कि नहीं आया है। फिर लंबे समय तक हम कन्विंस करने में समय लगाते रहे। इस बार प्रोएक्टिव मोड में जब 4 रोगी अभी हमारे पास कंफर्म हुए हैं, सरकार ने 10 अगस्त तक टेंडर मांग लिए हैं वैक्सीन बनाने वालों के। सरकार ने टेंडर मांग लिए हैं अपने द्वारा किट बनाने वालों के जो इसकी बीमारी की जांच कर सकेंगे। यह अपने आप में एक रेडीनेस है जो सरकार को दिखानी होती है, जो यहां पर चल रही है। तो आईसीएमआर ने कहा कि मंकी पॉक्स वायरस इज आइसोलेटेड, इन्होंने आइसोलेट करके देख लिया है फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और प्रपोजिंग हैंड ओवर द वायरस स्ट्रेन टू इंटरेस्टेड इंडियन वैक्सीन। मतलब आप सोचकर देखिए, मजेदार बात, हमारी इंडियन जो आईसीएमआर है, काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने कहा कि हमने इसका वायरस भी अलग कर लिया है। अगर किसी वैक्सीन निर्माता को हमसे वायरस ले जाना है, ले जाए और वो इसकी वैक्सीन बना करके तुरंत प्रकट कर दे, इंडिजीनियस वैक्सीन बनाए और इंडिजीनियस किट बनाए। क्योंकि देखिए क्या है, हम जब वैक्सीन बनाते हैं ना तो उसके अंदर डेड वायरस ही तो डला होता है जो हमारे अंदर एंटीबॉडी डेवलप करता है।
तो एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए वायरस हमने बना लिया है। आप अगर चाहें तो उस वायरस को ले जा सकते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। मंकी पॉक्स वायरस आइसोलेटेड बाय आईसीएमआर एनआईवी, जो हमारी जो लेबोरेटरी है उसके द्वारा ये काम कर दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी है और इससे हमें फायदा ये होगा कि इस वायरस का यूज करके किसी को अगर बनाना हो तो ये टेड्रोस एडेनोम है, इन्हीं ने ही इसे ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। विजय कुमार लिख रहे हैं कि जेलेंस्की ने हाल ही में वोग पत्रिका के अंदर अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाई है, उस पर कोई टिप्पणी करें। देखिए बेटा, ये भी एक प्रकार की ना साइकोलॉजी है। मैंने भी ये वीडियो मैंने भी ये मतलब न्यूज़ देख ली थी, लेकिन इसमें कुछ कमेंट करने लायक था नहीं। उन्होंने जो फोटोशूट करवाया है अपनी पत्नी के साथ, असल में वो कुछ और नहीं अपितु अपने लोगों के अंदर यह विश्वास पैदा करने के लिए कि ऑल इज वेल। क्या होता है ना कि आपका जब लीडर घबरा रहा होता है, वो अपनी दिनचर्या को भूल चुका होता है, तो जनता भी घबराती रहती है। उन्होंने इस प्रकार से इस चीज को शो किया है कि हम लोग एक तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि हम युद्ध जीत रहे हैं और हम अपनी दिनचर्या आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग भी कॉन्फिडेंस के साथ रहें। देखिए, जेलेंस्की की इस बात की तारीफ करनी होगी, जहां दुनिया इस उम्मीद में थी कि जैसे ही युद्ध शुरू होगा जेलेंस्की देश छोड़ के भाग जाएगा, और बहुत से लोगों ने तो यह कयास लगा भी दिया था सेम डे, लेकिन 5 महीने युद्ध के हो चुके हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यह जेलेंस्की की एक अलग लेवल की इमेज बनाता है। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं कि क्या सर लॉकडाउन आने वाला है? नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस वजह से अभी मोर्टेलिटी की न्यूज़ सुनने में नहीं आई है, मरने की न्यूज़ किसी की सुनने में नहीं आई है ना। बीमारियां हैं, सीजनल बीमारियां आती ही हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इस समय पर यह भी आ रहा है। तैयारी है तो आप लोगों को स्वच्छ रहने की है, बस इतना सा ध्यान रखिए आप। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।